गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस मैथ प्लस रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट होंगे इसमें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? अंतिम चरण किसका भी है ये? उपचारात्मक से पहले क्या करते हैं? निदान करते हैं। निदान में क्या करते हैं? कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? केवल श्रव्य पूछ रहा है तो देखो फोन पे क्या करते हो आप? सुनते हो। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हेंज दुविधा किससे रिलेटेड है? हेंज दुविधा रिलेटेड है कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। किसको फॉलो किया था? पियाजे को। इनकी किताब का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। स्टेज कितनी दी है? 6। लेबल बताएं 3। लेबल को कहते हैं स्तर। कैरोल गिलगन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया था। जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है? कोहलबर्ग ने दी है। जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी, लेबलिंग, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, 3 टर्म और बताइए इन्होंने। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के, याद रखना। मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, गत्यात्मक मनोविज्ञान, ये सब किसका है? फ्राइड का है। नेक्स्ट, नए लक्षणों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः प्रतिपादित करना जो अक्सर बौद्धिक सांस्कृतिक लक्ष्य में होते हैं। तो ये सब क्या है बताओ। देखो, नए लक्ष्यों की ओर आप जा रहे हो, ठीक है, और उन आक्रामक लक्ष्यों को क्या कर रहे हो? पुनः निर्देशित कर रहे हो। तो ये सब क्या कर रहे हो आप बताओ। ये सब कर रहे हो आप उदात्तीकरण। क्या कर रहे हो? उदात्तीकरण। उदात्तीकरण में क्या होता है? जैसे तुलसीदास जी थे, उन्होंने क्या लिख दी? रामचरितमानस की रचना की। पहले वो उसमें उन्हें क्या थी? पत्नी प्रेम में आसक्ति थी, तो उन्होंने फिर बाद में उदात्तीकरण किया। प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है जैसे ऐसे समझो कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या सामने वाले में कमी निकालना। ठीक है, और एक होता है युक्तिकरण। युक्तिकरण ये लिख रहा, देखो, जैसे अगर किसी पे आईएएस का पेपर नहीं निकला और वो टीचर बन गया तो क्या कहेगा कि अरे आईएएस को तो बहुत काम करना पड़ता है, टीचर ही अच्छा है। अपनी चीज़ को अच्छी बताना, 2 चीज़ों में से अपनी चीज़ को अच्छी बताना, वो होता है युक्तिकरण। ठीक है। प्रतिगमन क्या होता है? जब कोई लड़की अपनी मायके वापस आ जाती है और रोने लग जाती है, मतलब जो छोटे बच्चों की तरह, तो उसे कहेंगे प्रतिगमन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान किस पे बल देता है? तो ये देता है तात्कालिक अनुप्रयोगों पर। किस पे देता है? तात्कालिक ज्ञान का निर्माण नहीं करता है, सिद्धांतिक विकास भी नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्रियात्मक अनुसंधान की बात किसने करी? स्टीफन एन कोरे ने। सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया? कोलियर ने। ठीक है, 1953 में स्टीफन एन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान पर काम किया। नेक्स्ट, देखो, राजस्थान शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इसमें 2011 में आया था। इनका कब आया? 2011 में। क्या है बताओ। देखो, वैसे तो जो अपना आरटीई है ऑल इंडिया वाला, उसमें 7 अध्याय 38 धाराएं, मगर जो राजस्थान वाला है उसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं। इन्हें याद रखना। आंसर इसका बी होगा। ये किसका पूछ रहा है? राजस्थान वाला पूछ रहा है, इंडिया वाला नहीं पूछ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और देखो, एक चीज़ याद रखना, आरटीई आने वाला अपना देश कौन सा बना था? 135वां देश कंट्री बना था। नॉर्वे सबसे पहला बनाता है। लागू कब हुआ था ये अपने पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 से। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तब कौन थी? राष्ट्रपति, जिन्होंने इस पर साइन किए। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक के सिर और उसकी लंबाई का अनुपात कितना होता है? 1:4। और बाद में जब किशोर अवस्था आ जाती है तब कितना हो जाता है? 1:8। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और जन्म के समय कितना होता है मांसपेशियों का भार? 24%। याद रखना। नेक्स्ट, जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास के जनक, नैतिक विकास का भी सिद्धांत। आंसर हो जाएगा और भी दोनों। विकासात्मक मनोविज्ञान के भी जनक है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्हें कहते हैं। फर्स्ट वेव ऑफ क्या? कंस्ट्रक्टिविस्ट भी, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट भी नहीं कहते हैं। ठीक है, याद रखना। स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों प्रयोग की। 1936 में इन्हें उपलब्धि मिली। ये भी याद रखना। ठीक, और आप याद रख सकते हो इंडिजन पूर्व संक्रियात्मक मूर्त अमूर्त 4 स्टेज बताई इन्होंने। हेटेरोनोमस, ऑटोनोमस, ये बताएं। और इनकी किताब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये याद रख लेना। आंसर है सी। नेक्स्ट, भय का संवेग किससे? अगर आपको डर लगेगा तो आप क्या कर जाओगे? पलायन कर जाओगे। मूल प्रवृत्ति की बात किसने करी? मैकडूगल ने। बताइए 14 मूल प्रवृत्ति। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी की किताब इनकी। चेतना को इन्होंने बुरा शब्द माना था। इतना सब याद रख लेना। ठीक है, और बस आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, सही मिलान करना है। कौन सा सही मिलान है इसमें? तो देखो, सबसे पहले तो इसे देखो, टीएटी दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने, इसमें तो 30 कार्ड थे, तो ये तो गलत है। ठीक है, एसएटी में कितने कार्ड थे? 15 नहीं थे, 16 थे। लियोपैड ब्लॉक लेके आया था इसे। ये वाला सही है, रोजेनबेंग वाला 24। हॉल्ट्समैन ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड थे? 45। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए।
अगर वो आ जाए आपका कौन सा वो शाही डब्बा परीक्षण किसने किया था बताओ? हरमन रोरसा ने किया था ना। वो कब किया था? 1911। ठीक है, उसे भी याद रखना। उसमें कितने कार्ड थे? 10। 1921 में किया था, 11 में नहीं, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डेविएशन इंटेलिजेंस, एक है बुद्धि लब्धि, एक है विचलन बुद्धि लब्धि। विचलन बुद्धि लब्धि दिए डेविड बैक्सचलर ने। एक अगर कहते बुद्धि लब्धि किसने दी है, तो आप अगर एमपी या सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे हो तो आप लगा के आना उसमें क्या? स्टर्न। और वैसे अगर आप दे रहे हो कहाँ का? राजस्थान का, तो लगा के आना उसमें टर्मन। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, टर्मन ने 1916 में फाइनल फार्मूला दिया था, IQ बराबर MA/CA × 100। विनय ने क्या किया था? 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट लेके आए थे जिसमें 30 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, ये याद रखना। जनरल इंटेलिजेंस को मापता है, ये भी याद रखना। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, अब इसमें मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही है। तो हिप्पोक्रेटिस की है कौन सी? नेचर ऑफ द मैन। टाइप ऑफ द मैन है स्प्रेंगर की। सेल्डन की कौन सी है? सेल्डन। क्रेचमर की पता है कौन सी? फिजिक्स एंड कैरेक्टर। और सेल्डन की है द वेराइटी ऑफ ह्यूमन। पहले का है दूसरा, पहले का दूसरा किसमें? इसमें। और बी का क्या हो जाएगा? बी का पहला हो जाएगा, सही है। और सी का चौथा, सही लगाया हमने। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, प्यासा कौवा और न्यूटन के सिर पर सेब गिरने के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का निर्णय किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो, ये आधारित है समग्रवाद। समग्रवाद को क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। कब आया था? 1912। लेके कौन आया था? बर्दिमर। ये याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें किसने किए? कोहलर ने। किस पे किए? चिंपैंजी। नाम था सुल्तान। मेंटलिटी ऑफ एप्स किताब है इसकी। ठीक है, याद रखना। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया बताओ? बॉन्ड थ्योरी किसने दी है? ये आप बताना। चलो, प्रयास और त्रुटि की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक। बिल्ली पे प्रयोग, अमेरिका का रहने वाला। ठीक है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत बंडूरा, याद रख लेना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है NCF किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध पर बनाई। अब देखो, इसके 21 फोकस पॉइंट हैं, ये कई बार बताया मैंने आपको। NCF 2005 कौन सा था? चौथा NCF था। इससे पहले 75, 88, 2000, 3 बार पहले आ गया, चौथा था ये। किजूभाई विदेका की किताब है दिबा स्वप्न, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। अच्छा, मूँछों वाली माँ किसे कहते हैं? ये आप सर्च करके बताना। मूँछों वाली माँ क्या गिजुभाई बधिका को बोलते हैं या नहीं बोलते, और किसी को बोलते हैं? ये ट्राई करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ये किताब याद रख लेना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है, एक बालक कुत्ते के डर से भोजन नहीं करता और कुत्ते को हटा लेने से क्या करता है? भोजन करने लगता है। तो इस परिस्थिति क्या कहलाएगी? तो इसे कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब देखो, ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करिए स्किनर ने और क्या दिया? RS थ्योरी। ठीक है, याद रखना। स्किनर ने किस पे? कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया है। कब किया है? 1938। 1983 में किसका है? हॉबर्ट गार्डनर का प्रयोग है, वो भी याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, प्रभाव के नियम पे आधारित है इसका नियम। ठीक है, और ये नहीं क्या कहा जाता है? मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा? मैस्लो ने 2 कारक बताए, जन्मजात और अर्जित, ये याद रखना। ठीक है, कौन कौन से बताएं? जन्मजात और अर्जित। तो देखो, जन्मजात बताएं और अर्जित के अंतर्गत आते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक। तो इन्होंने कौन सा नहीं बताया? स्वाभाविक नहीं बताया। स्वाभाविक और कृत्रिम किसने बताया? स्वाभाविक और कृत्रिम ने किसने बताया? ये बताया, छोड़ो, मेरे भी दिमाग से निकल गया, कोई सन कर गया थोड़ा सा, चलो छोड़ो, बाद में बता दूंगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित बनाने के लिए कौन सा कारक असत्य है? तो देखो, रुचि क्या होती है? व्यक्तिगत कारक, सही। अध्यापक क्या होता है? व्यक्तिगत नहीं, बाहरी कारक होता है। विद्यालय का परिवेश वातावरणीय कारक, या बुद्धि वातावरणीय कारक, ये भी गलत है। तो असत्य पूछना था कौन कौन से गलत हैं, तो ये गलत है और ये दूसरा और चौथा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। विद्यालय तो वातावरणीय होता है, ये याद रखना। बुद्धि, एक चीज़ याद रखना, बुद्धि की लंबवतीय जो बढ़ती रहती है मगर क्षैतिज रुक जाती है। क्षैतिज बुद्धि रुक जाती है एक समय के बाद। ठीक है, ये याद रख लेना। दोबारा बताता हूँ, बुद्धि की जो लंबवृत्ति है वो तो रुक जाती है, क्षैतिज चलती रहती है। क्षैतिज बुद्धि में वृद्धि होती रहती है। आंसर इसका क्या था? सी। नेक्स्ट, आगमनात्मक तर्क, एक चीज़ याद रखना, आगमन विधि में क्या नहीं करते? आगमन विधि में क्या नहीं करते? कल्पना करने पे ध्यान नहीं दिया जाता, ये याद रख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा ये। इसमें से कौन से चरण सही है? तो सबसे पहले निरीक्षण करोगे, फिर प्रयोग करोगे, फिर सामान्यीकरण करोगे। 1, 3,
पहले नंबर पे आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा सामान्यीकरण, लगा लेना खुद से। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 के तहत किस धारा को हाल ही में संशोधित करके बालक को एक कक्षा में रोकने के निष्कासन के प्रतिषेध को हटाया गया? तो ये एक कक्षा में नहीं रोक सकते, तो ये किस में लिखा हुआ है? धारा 16 में लिखा हुआ है, याद रखना। धारा 21 में क्या है? SMC है, ये भी याद रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट बनेगा। और धारा 24 में क्या लिखा है? टीचर के जो कर्तव्य हैं। धारा 28 में लिखा है कि वो क्या नहीं चलाएगा? प्राइवेट वो कोचिंग नहीं चलाएगा, ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बच्चों के संवेग से संबंधित है? तो प्रजातांत्रिक परिवेश देना चाहिए, सही बात है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, इसमें से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातंत्रिक परिवेश, सही है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, गलत बात। कक्षा कक्ष का नियंत्रित, गलत बात। अधिकारवादी, गलत बात। आंसर हो जाएगी ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो भय, क्रोध, चिंता है। चौथा, आशा नहीं है, ये सकारात्मक है। कैसा? सकारात्मक। नेक्स्ट, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने और उत्तेजित होने की दशा को संचित करता है। अगर कोई उत्तेजित हो जाए, भड़क उठे, तो आप क्या लगा लेना? एक शील्ड लगा लेना अपने शरीर के आगे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो ये है एड्रिनल ग्रंथि। ये कहाँ होती है? आपकी किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। किडनी एक दिन में कितना? 180 लीटर जो ब्लड होती है उसे छानती है। 2 लीटर मूत्र निकालते हैं हम लोग दिन में, ये भी याद रख लेना। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस इतना याद रख लेना। आंसर हो जाएगा डी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, ये बताना आप लोग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों के सीखने के लिए सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है? तो ये है जिज्ञासा। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन आगे। किसी संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त होती है समान बात हो। तो 2 जोड़ के देखो पहले। 8 में 10 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ा 10, 13 में 2 जोड़ा 15, 26 में जोड़ा तो 28, 42। तो देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो ये आ रहे हैं ना 2:3 और 2:3 सही आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। ऐसे जोड़ जोड़ के देख लिया करो। अब देखो ये दे रखा है 7 स्टार 4 3 9 3, 9 से विभाज्य, तो कौन सा सब कम से कम संख्या स्टार की जगह आएगी? तो 9 पहले एक काट दो, 4 और 3 7 और 2 9, बच कितना गया? 1, 7 और 1 8, 1 जोड़ दो 9। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अब देखो ये बता रहा है कि पति और पत्नी की आय का अनुपात 4:3 है, खर्च इतना है, तो 1885 रुपये चाहती है। तो पत्नी की आय पूछना है। पत्नी की आय कितनी दे रखी है? यहाँ 3 अनुपात में दे रखी है, तो इसमें से 3 से कटेगा। 5 × 15, 5 × 20 और 1 × 21, ये कट रहा है। 6 कट गया, 5 और 5 10 और 17, ये नहीं कटेगा। 6 कट गया, ये भी 17 नहीं कटेगा। 6 कट गया, तो 7 और 5 12 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस तरीके से निकाल लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, एक लेख 18% के लाभ पर बेचा गया था। पहले कितने पे बेचा गया था? 18%। अगर उसे 49 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो कितना लाभ होता? 25% का। तो 18 से 25 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। 7 बराबर 49 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर आ गया 7, तो आंसर आ जाएगा 700। गुणा 100 का भी तो किया जाता है ना। नेक्स्ट, अब देखो जीरो क्या है? जीरो आपका सम संख्या होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, √2 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये आप बताना। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सी सापेक्ष अभाज्य है? कौन सी सापेक्ष अभाज्य है? तो देखो पहले ऐसे समझो, 5 और 1 6 और 3, ये तो नहीं होगा, ये तो कट रहे हैं। और 50 और 52, ये 2 से कट रहे हैं दोनों, ये 3 से कट रहे थे दोनों, ये 2 से कट रहे थे। 1 से कटना चाहिए केवल। 6 और 18, ये तो 6 से ही कट रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर हो जाएगा ए। अभाज्य कौन सी थी? ए। अब देखो इसमें से देखो एस हटा दिया, ट्रेन बच गया, एस हटा दो, टेबल बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि विषम कौन सा है? तो देखो 6 चौक 24, 6 नाम 54, 8 3 24, यही गलत है। 7 चौक 28, ये सही है, ये सही। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो देखो यार, आपने मैथ कर लिया, करंट अफेयर मैथ कर लिया, आपने रीजनिंग कर लिया, CDP कर लिया, 3 सब्जेक्ट कर लिए। अब क्या जान लोगे? प्लीज़ शेयर कर दो यार। और बाकी अगर कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कुछ गलती लगी हो तो बता देना, सही कर लिया जाएगा। वैसे हुई तो होगी नहीं, इतना भरोसा है। फिर भी हो गई हो तो बताना, सुधार किया जाएगा। और जो आप चाहते हो वीडियो में बदलाव लाना या कुछ और सीखना तो बताना। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।